हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। कुर्ती मैं अपने नाप की तैयार कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। मेरी कुर्ती की लंबाई है 35 इंच, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 28 इंच, हिप है 38 इंच, शोल्डर है 11 इंच, गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और आर्मल है 6.5 इंच। इसी मेजरमेंट से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। ये फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी थी 35 इंच, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो टोटल 37 इंच कुर्ते की लंबाई ले लूंगी। अब यहाँ से हम आर्मोल का नाप लेंगे। मेरा आर्मोल था 6.5 इंच, हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से दोनों लाइन को जोड़ लेंगे। अब शोल्डर से नीचे हम कमर की लेंथ लेंगे। मेरी कमर की लेंथ है 13 इंच और हिप लेंथ लेंगे। मेरी हिप लेंथ है 20 इंच और इन लाइन को स्ट्रेट जोड़ना है हमें। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। यहाँ पर चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जो भी रेडी नाप आया है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। अगर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो सूट हमारा परफेक्ट फिटिंग का नहीं बनेगा, बहुत टाइट रहेगा। तो चेस्ट थी हमारी 32 इंच, प्लस 1 इंच ऐड की तो 33 इंच का चौथा 8.25 पर निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे कमर पर निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 28 इंच, प्लस 1 इंच, 29 का चौथा हिस्सा हम 7.25 पर निशान लगाएंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 38 इंच, 38 में 1 इंच प्लस ऐड करना है तो 39 इंच का चौथा 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। नॉर्मली हमने जितना हिप लिया है उतना ही बॉटम रखेंगे। तो हम अब सभी निशानों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी फिटिंग लाइन है। इस तरह से यहाँ से हम साइड मार्जिन रखेंगे। अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन लाइनों को फिर से जोड़ लेंगे। अब हम नेक की मार्जिन करेंगे। मेरी नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे।
अब यहाँ से हम शोल्डर के नीचे 1/2 इंच लेंगे, इन लाइन को जोड़ लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल के निशान लेंगे। इसी तरह से यह हमारा बैक आर्म होल है। हम यहाँ से 1/2 इंच फ्रंट अंदर लेंगे ताकि स्लीव्स में कोई झोल ना पड़े। तो अब हम ये कटिंग करते हैं। अब हम फैब्रिक के 2 पीस लेंगे, दोनों पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। मेरी स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आर्म होल के निशान के लिए जो हमने फ्रंट कुर्ती रेडी किया हुआ है उसी का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट है हमारा 10 इंच एंड हाफ। अब हम यहाँ लंबाई से क्रॉस निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए 10.5 इंच। यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर आना है। फिर हम यहाँ से सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच और इन लाइन को जोड़ लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। इन लाइन को जोड़ लेंगे। यहाँ से हम हाफ करेंगे, हाफ कर इनका निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हमें एक इंच में डिवाइड करना है। अब हम यहाँ से आर्म होल के शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक शेप हुआ और ये हमारा अंदर वाला शेप। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को ओपन करना है और यहाँ से हमें अंदर वाला शेप रेडी करना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग रेडी हो चुकी है। तो अब हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकल सके। अब हम कटिंग किए हुए अस्तर को इस पर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। हमें साइड से थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा करना है।
ताकि लाइनिंग जोड़ते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसी तरह स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।